वेलकम। जय माता दी। की हाल चाल। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा मैसेजेस फ्रॉम योर इनर गॉडेस। कोई भी देवी फॉर्म, दुर्गा, काली, मैसेजेस आपके लिए। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है जानना, या कोई भी मैसेजेस जो भी आएंगे, है ना, आज की रीडिंग में। आपके सामने है यहाँ पे 3 पाइल्स, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है नवरात्रि आज अष्टमी भी है और बहुत लोग ना देवी के डिवोटी होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। चाहे उनके घर में कोई हो, उनकी कोई कुल देवी हो, या कभी ना कभी हम किसी ना किसी फॉर्म में गॉडेस को वर्शिप जरूर जरूर करते हैं। ऑब्वियसली शक्ति है ना। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे है 3 डेक। आप इनमें से कोई आज को तो वैसे भी इजी हो जाएगा ना चूज करना। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस मोनोलॉजी डेक टेरोस। दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस विशनरी पाथ टेरो। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3, दिस एंजल प्रेयर्स ओरेकल डेक। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा जो भी चाहो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। करें आपकी रीडिंग स्टार्ट 1 बाय 1, देखते हैं क्या कुछ आएगा। हाँ जी, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है मोनोलॉजी, जय माता दी वंस अगेन। चलो स्टार्ट करें आपकी रीडिंग 1 बाय 1, देखते हैं क्या कुछ आएगा। सो अभी तो मेरे ये फेवरेट डेक हो चुका है, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। 10 of Wands, 10 of Wands. Just look at this, the symbol of this little cup, है ना। Wonderful, wonderful. और कुछ कार्ड्स भी लेते हैं आपके लिए, फिर इसके बाद जो है देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हाँ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सीरियसली, एंड किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। हाँ जी, तो आपके लिए जो मैसेजेस है ना कि आपके इनर गॉडेस से, आप मेल हो या फीमेल हो, मुझे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, या फिर मैस्कुलिन एनर्जी आपके कुछ ना कुछ किसी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्शन है अगर आप फीमेल्स हैं, और अगर आप मेल्स हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं, एक तरह से पहले तो मैं ये बोल दूँ, हो सकता है आप किसी तरह के ड्यूटीज़ से खुद को बर्डन फील कर सकते हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को बर्डन फील कर सकते हो। एक बार आपको लगेगा अरे इतना है तो मैं मैनेज कर लूँगा, इतना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होंगी, बट आपके साथ आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, और इसको ना बहुत पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ऑलरेडी ऑब्वियसली जब काम आता है तो वी ऑल फील हैप्पी, क्योंकि क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये वो कार्ड है जिसको मैं हमेशा ग्लोरीफाई करती हूँ। 333 नंबर, आपकी लक ग्रोथ एक्सपेंशन खुलने वाली है, ये खुली हुई है पहले से, आप पहले से ही ब्लेस्ड हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन 2 कार्ड के बीच में आपका ये मेजर अरकाना आया है ना। जुपिटर आपके गुरु, यहाँ पे गुरु, या डेफिनेटली चाहे हम रीडिंग कर रहे हैं, ये आपके इष्ट देवी हो या कोई भी हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ यहाँ पे ज़रूर से हैं। फिर होता है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपका हार्ट चक्रा जो है ना, मुझे लगता है आपका हार्ट, आप इमोशनली ना कहीं आप ब्लॉक्ड थे, आप लोग थे, आप इमोशनली पहले से खुद को बहुत ही फुलफिल्ड फील करने वाले हो, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हो। कुछ ऐसे मैटर्स, स्पेशली अगर मैं हार्ट से रिलेटेड बोलूँ ना, वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आते होंगे, या कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल की क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। यस, सी बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्योंकि आपका हार्ट जो है ना, आपका हार्ट जो है एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस अब से नहीं है, सब बहुत टाइम से रहा है आपके साथ। पर अगर आपको यहाँ पे देखा जाए, आप जो पर्सन हो ना वो किंग ऑफ कप्स की उसमें हो, वेरी लविंग, नर्चरिंग, फादर फिगर टाइप। पता किसको है पर ये चीज़? डू यू नो अबाउट दिस योर सेल्फ? अगर नहीं पता, डोंट लूज योर पर्सनैलिटी। और अगर तब भी नहीं पता, कि पता ही नहीं था, तो फिर क्या? फिर ये कि आप फिर खुद को 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो है में खुद को आपने पूरा बांध के रखा हुआ है ना। आपको हर चीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, हमेशा ऐसा लगेगा अरे इतना ऐसा कैसे हो पाएगा, या टेंशन, स्ट्रेस लेकर हर चीज़ को चलोगे। सो ये ब्लेसिंग्स अपने आप में ही बहुत बड़ी हैं भाई।
जब तक हमारा हार्ट किसी चीज़ से के साथ अलाइंड नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करता ना, लाइफ इज़ मैस, लाइफ इज़ मैस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट, आपके फैमिली पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं, आपके फाइनेंस लक्ष्मी में चेंजेस हो रहे हैं, और भी काफ़ी सारी आसपास की जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं। पॉजिटिवली इन चीज़ों को देखो और समझो, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन पहले भी आपके पास थी, अब भी आपके पास है, बट आप लोग अब पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत लोगों को अपने गले से बांध के रखा हुआ है। जो आपके लिए सही है उसको रखो, और जो नहीं है लेट इट गो। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए गॉडेस के मैसेजेस क्या आएंगे हमारे पास। ग्रुप नंबर 1, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। वाव, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी चीज़ की सर्च में हो, कुछ ना कुछ आंसर चाहते हो, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो। एक तो ना डाउट क्लियर करें अपने आसपास के, और वो आप खुद ही कर सकते हो, वो आप खुद ही कर सकते हो। समटाइम्स हम सोचते हैं खुद कैसे करें, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं, देन ओवर थिंकिंग, फिर अगर किसी से कुछ बात हो, एक ही पॉइंट पे आपको चीज़ को स्टक हो जाती है, स्टक चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट करो किसी इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपको मिल सकती है, जो कि आपको मिलने वाली है, जो कि आपको मिलेगी। ठीक है, वेट करना है यहाँ पे आपको। जल्दबाजी क्या हो सकता है, आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हों चीज़ों को, वो भी अपने आप में जो है सेफ नहीं है। सो मैसेजेस फ्रॉम योर इनर गॉडेस। इमोशनली आप लोग ना पहले से, यस सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। वंडरफुल, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वाह, कैन आप इन पर्सन की आइज देखेंगे, मैंने बोला ना कुछ यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है आपके साथ, मे बी जिनके आप डिवोटी हो, जिनको आप मानते हो। ठीक है, आज का डे बहुत ऑस्पिशियस है। आज या कल आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑल्सो एक्सेप्ट द गॉडेस एनर्जी। अगर आपने गॉडेस की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, करो, है ना, ज़रूरी है। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। अपना कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, काम कैसा, जो आपकी ग्रोथ हो, जहाँ पे आपका हार्ट हो, जहाँ पे आपकी पीस हो, शांति हो, इमोशंस हो, वहाँ पे खुद को डिवोटेड और कमिटेड रखिए, इन सेजेस की तरह से। और इनकी आईज देख रहे हैं, एज कितना भी है बट आंखों में वही चार्म है, चमक है, जिसको देख के ना आप इस पर्सन के चेहरे को लगातार देख सकते हो, है ना। यू कैन गेज अपॉन दिस पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम। कभी कभी हम लोग यंग इतने होते हैं, बट फिर भी हम लोगों की हालत ऐसी होती है कि हम खुद को ही देखना नहीं चाहते, या कोई हमें ही देखना नहीं चाहता, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप जो एजिंग जो होता है इंसान का, वो आइज से होता है। सी हार्ट गार्डियन, मैंने आपको क्या बोला, वही वाली चीज़। आपकी जो इनर गॉडेस से मैसेजेस हैं, या गॉडेस से मैसेजेस हैं, सी सबसे पहले अगर हमारे मन में उनके लिए भी डिवोशन नहीं है, तो मैसेजेस का मतलब क्या है, ऊपर से सुना और हो गया, नहीं। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। पहले तो खुद को लव करो, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। प्यार करो, और उस प्यार को, ये जो, दिस इज अ लाइन, इट कंटेन सेवरल थिंग्स इन वन सेंटेंस। हाँ, आपके लाइफ में, लव लाइफ में अभी से नई इश्यूज काफ़ी रहे हैं आपकी फैमिली में, चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड में मुझे नहीं लगता आपको इमोशनल सपोर्ट मिली है, फिर इंसान ना एक जैसा हो जाता है। देखिए, अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, बिलीव मी, ये फिलॉसफी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपका, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप खुश नहीं हो अपने दिल से ना, फिर जाकर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन
तभी आपको फील होंगे। हुँ? और अगर ऐसे कुछ फ़ियर्स हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन द थिंग इज़ बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। खुद से ऑनेस्ट रहो, आप दूसरे किसी को चीट नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आपको लगता है ना कुछ लोगों को हम चीट कर रहे हैं, सब उसका लॉन्ग टर्म अफेक्ट हमारी खुद की लाइफ पर ही होता है। खुद की लाइफ पर, खुद की फैमिली पर, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी ना कभी उस चीज़ से बाहर आ जाएगा और वो ऐसे टफ लेसन्स लेगा कि उसके ट्रस्ट तो ब्रेक होगा ही। बट आपको खुद को भी ब्रेव और ऑनेस्ट होना है अपने साथ। और अगर आप, ये आपका पीछे देखिए रोज़ फ्लावर है, उसको नहीं देखकर आपने हाथ में यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, और ये थोड़ा सा आपको डायरेक्शन लेस भी फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ नेगेटिविटी में आपको लग रहा है कि आपके आसपास या आपके ब्रेन में पुरानी परसेप्शंस, पुरानी नेगेटिविटी हैं जिनको आपने हाइड करके रखा हुआ, और आप लगातार इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। बेटर है थोड़ा सा शांत दिमाग से। आपको तो बार बार देखिए, यहाँ पे हर किसी ने अपनी आइज़ क्लोज की हुई हैं। ये इनकी आंखों में कितना शांति है, ठीक है। और ये पर्सन तो किसी चीज़ की सर्च में है, सोच रहा है अच्छा ऐसे कैसे कैसे हो गया, है ना। तो शांत रखिए खुद को, ठीक है, एकदम शांत। उस तरह से नहीं, मुझे डायलॉग, आई हेट दिस डायलॉग, आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, हु केयर्स, हु केयर्स। एक्सप्रेशंस राइट टाइम पर शो करना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, आपके खुद के लिए सबसे पहले, ठीक है। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। भाई आप लोगों को ज़रूरत है, पहले तो सबसे पहले तो आप खुद फील करो कि आप लव्ड हो, आपको प्यार किया जाता है ना। आप कंफर्ट में हो, खुद को अननेसेसरली आप परेशान नहीं कर रहे हो। देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। अब खाली मेरा मन है कि हम जो है ना, आपके इनर गॉडेस के मैसेजेस तो हम देख चुके हैं, अब आए गॉडेस के मैसेजेस। जस्टिस, न्याय की देवी, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। कर्मास, कर्मा, जैसे कर्म करेंगे वैसे उसका जो है हमें देखना पड़ता है समटाइम्स, चाहे हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, है ना जी। सो आपके डिसीजंस भी आपके कर्मा की कैटेगरी में आते हैं। अगर चीज़ें आपसे कुछ अगेंस्ट गई हैं ना, और अगर आप कुछ फेयर चीज़ों के अगेंस्ट में गए हो, और अगर आपके साथ कुछ अगेंस्ट, आपके से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो दैट जो गॉडेस है वो पूरी तरह से आपके फेवर में है, आपको प्रोटेक्ट, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती हैं या करेंगी, ठीक है। द चैरियट, डेफिनेटली आप जब कभी चाहोगे, बट अगर किसी चीज़ के लिए, देखिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं तभी हमें उसमें सक्सेस मिलती है। आपको बस एक बार रेडी होने के लिए बोला जा रहा है कि आप रेडी हो एक्शंस लेने के लिए। अब यहाँ पे वो थ्योरी नहीं चलेगा, हमने पहले भी कोशिश किया, ट्राई किया सूझबूझ से। क्या आपने पहले कोई डिसीजंस या पहले कोई ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको लगा हो कि आपको सक्सेस मिलेगी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली द फायर्स फॉर्म ऑफ द गॉडेस, जो भी गॉडेस की फायर्स फॉर्म होती है ना, ये गॉडेस जो हैं आपके फेवर में जो हैं, वो कोई बहुत मुझे शांत गॉडेस नहीं लग रही हैं। शी इज़ इन एग्रेसिव फॉर्म, ठीक है। और ये वो गॉडेस हैं जो कि प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोटेक्शन, जैसे गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली, है ना, बगलामुखी, कोई भी, तो वो आपके फेवर में है, आप प्रोटेक्टेड पूरी तरह से हो, आप प्रोटेक्शन में। सॉरी, कैमरा का सेटिंग जो है इधर उधर हो गया था। अच्छा, जो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप ये रीडिंग आज या कल देख रहे हो, ये मैसेज हो सकता है हर किसी के लिए नहीं है, बट यू नीड टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉडेस, फ्रॉम जिनको भी आप मानते हो, ज़रूरी है, ठीक है। दिया, कैंडल, जोत, जो भी आप लिट करते हो ज़रूर से करनी है। अगर कुछ आपको लगता है, समटाइम्स हमें लगता है नो वी आर डिवोटी, हम तो बहुत मानते हैं, हम तो बहुत करते हैं, हम अपने डिवोशन को हम खुद जज करेंगे क्या कि हम कैसे हैं? लेट देम जज, ठीक है। जस्ट आज करिए, और उनसे अगर किसी भी तरह का कुछ भी आपको लगता है कि जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई है, तो डेफिनेटली माफ़ी मांगनी है आपने। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। फियर्स हैं इस वाले पर्सन को ना, इस पर्सन जो भी है ग्रुप नंबर 1 में, आप लोगों को फियर्स काफ़ी हैं। और आपको यहाँ पे एक मैसेजेस दिया जा रहा है, भाई किसी भी चीज़ के लिए अगर आप परेशान हो रहे हो,
ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को, एक तो आप परेशानी के पास रहते हो, साथ रहते हो, और अगर आपको उसके ऊपर से भी लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, तो मैसेज इस दिस कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट पता नहीं क्यों, बट मुझे जो इस मैसेज को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना खुद अपने इल्यूजन में आप खुद को बहुत रखते हो, खुद ही आर्टिफिशियल इमेजिनरी कुछ भी सोच लिया और उसको मान लिया आपने। अमिडस्ट ऑफ स्टॉर्म है, कुछ भी है ना। कभी कभी ना ये जो ब्रेन है ना, बहुत ज़्यादा समझदार लोग भी ना बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए गॉडेस के मैसेजेस क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे एक बार फिर से कार्ड है। अगर आप उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, फेथ रखते हो, तो डेफिनेटली वो तैयार हैं आपकी लाइफ को लीड करने के लिए। बट आप रास्ता दिखाएंगे वो डेफिनेटली आपको, और आपकी जो जिम्मेदारियाँ एकदम से आपको लग रही है ना कि आपके ऊपर हैं, आप कैसे करोगे, आपको एक एक करके चीज़ दी जाएगी, एक एक करके चीज़ दी जाएगी जिसको कि आप आराम से कर पाएँ। और अगर आप कुछ चीज़ों की वेट करें, हल्की हो जाए, ठीक हो जाए, कि कहीं से मुझे ये गुड न्यूज़ मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, ग्रोथ हो जाए, तो वो आएगी, वो आपके पास आएगी। बट टैरोस और एस्ट्रोलॉजी में बोलती हूँ ना, गाइडेंस के लिए होता है डेफिनेटली ये, है ना। अदरवाइज़ टाइम क्यों वेस्ट करें हम, क्योंकि इसमें जो एडवाइस होती है ना उसको हमें फॉलो करना है। मैं इस ग्रुप को फिर से बोलने वाली हूँ, आपकी ब्रेन में आपने जहाँ पे भी खुद को स्टक रखा हुआ है, जो भी आपकी परसेप्शंस हैं, जो भी हैं, उन सब से आपने बाहर निकलना है। उन सब से एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अगर आप बाहर निकलते हो ना अपने, समटाइम्स ना हमें हमारी एनर्जी खुद ही स्टक कर देती है, किसी का कोई उसमें रोल नहीं होता। ठीक है, हम खुद ही केओस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, फिर उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। यहाँ पे आपको अगेन बोला जा रहा है आपके गॉडेस की तरफ से किसी, मैं रेडी हूँ आपका पाथ लीड करने के लिए, प्रोटेक्शन के साथ, या आपको लाइफ में जो भी चाहिए, पैशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ग्रोथ, आई एम रेडी फॉर यू। और आपको जिस भी गॉडेस को आप मानते हो ना, मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ही शांत उसमें है। ऑब्वियसली वो उनका फॉर्म होता होगा, बट सपोज वो है ना, बट अदरवाइज वो फायर्स फॉर्म में है, एग्रेसिव फॉर्म में है अपनी। मज़ा आ रहा है ना आज की रीडिंग में। एक कार्ड और लेते हैं, गॉडेस के मैसेजेस हमारे इस ग्रुप के लिए क्या है, आपकी इनर गॉडेस और आपकी गॉडेस के मैसेज। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मून का कार्ड आया है, वो भी फुल मून हो सकता है पूर्णिमा वाले दिन, या फुल मून जब भी हो आपकी लाइफ से कुछ वरीज, कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशन जाए, या फुल मून पूर्णिमा वाले दिन स्पेशली आप कुछ भी प्रेयर या कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशंस या जो भी हम लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं भाई, चाहे पाठ पूजा कुछ भी हो, तो फुल मून वाले दिन आप ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ना एक तो यहाँ पे आपके गॉडेस का ब्लेसिंग्स है, इसके साथ साथ आपकी खुद की भी मेंटालिटी आ रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आइदर बहुत क्विक हो जाते हो, या फिर आप बहुत ही ना सेल्फ सैबोटेज होता है ना। फिर से आपको यही बोलूँगी, जिन भी चीज़ों से आप भाग रहे हो ना, नुकसान हमारा है, क्योंकि हम हर जगह पर कुछ ना कुछ जो है ना अपना ये छोड़कर ही चलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी वर्रीज हैं, आपकी जो भी परेशानी है, आपकी गॉडेस फुल मून डे वाले दिन, मैंने बोला ना आपकी गॉडेस फायर्स हैं, है ना। मुझे जेडकेल की यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं। अगर हम आर्कएंजल की भी बात करें, तो जेडकेल जो है ट्रांसफॉर्मेशन, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी चीज़ों को आसपास पावर देना चाहते हैं हमें, ताकि हम ट्रांसफॉर्म ईजली हो सके, हम हील हो सके, हमारी फैमिली के कुछ पैटर्न्स भी हमारे साथ साथ हील हो सके, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है आपकी। कुछ यादें इसलिए छूट जाती है ना, ताकि हम दोबारा वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें। और बाकी वो अपने साथ जो भी आपकी वर्रीज है, चिंता है, परेशानी आपकी लाइफ में जितनी भी, ये 3 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे एक कार्ड, 1 मिनट रुकिए, ये जो आया था ना सोर्स का, कि उससे ज़्यादा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस, ब्लॉकेजेस, आपके हार्ट चक्रा को जो भी चीज़ें परेशान करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको दिखाई देती हैं। बिलीव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें पता भी नहीं होती कि वो रियल इश्यूज़ हैं, तो वो सब आपकी लाइफ से उसको निकालना चाहते हैं या लेकर जाएंगे। अगेन अलाउ हम खुद ही करते हैं, अलाउ हम खुद ही करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द हर्मिट का कार्ड, लाइक शी इज़ वेटिंग, कि आप कब जो है इस चीज़ को समझो,
एंड वो आपको रेडी है आपको रास्ता दिखाने के लिए। इन सब केओस आपकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है ऐसे कोई इश्यूज होने चाहिए उस लेवल के। अदरवाइज़ हमने मतलब कुछ लोगों के क्या होता है ना, खुद नहीं क्रिएट किए हुए, तो क्योंकि जो दूसरों के इश्यूज क्रिएट किए गए हैं ना वो इस मुकाबले काफ़ी कम है। जितना हम आप लोग यहाँ पे खुद स्टक हो अपनी परसेप्शंस में, अपने कहीं ना कहीं पे आप खुद स्टक हो। हार्ट चक्रा पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। सेटिस्फाइड हैप्पीनेस जहाँ पे हो उस चीज़ को चूज़ करिए समटाइम्स। और चूज़ कैसे करोगे, कुछ लोग बोलते हैं ना कैसे पता लगेगा दोनों में से क्या सही है क्या गलत। नॉट इट डाउन ना कि आपने किसी चीज़ को ब्रेन से चूज़ किया, हार्ट से चूज़ किया। जहाँ ब्रेन होगा वहाँ पे आपको कुछ मटेरियल चीज़ों को डेफिनेटली सेक्रीफाइस करना होगा। जहाँ पे हार्ट होगा हैप्पीनेस होगी, बट उससे काफ़ी सारी चीज़ें हील होंगी। फ्यूचर आपका सेफ सिक्योर रहेगा उससे, ठीक है। सो ग्रुप 1 ये थे आपके रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए। एंड जय माता दी। हाँ जी, ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये विशनरी पाथ टैरो, सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज लाइक गॉड और गॉडेस विद थर्ड आई। ठीक है जी, चलो करें आपकी रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या आएगा। अगेन मैं अपना जो आजकल मेरा फेवरेट डेक है उसको ही चूज़ करने वाली हूँ। एंड ये आपका, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आपकी इनर गॉडेस के और डिवाइन गॉडेस के मैसेजेस। हाँ, आपके लिए आपकी इनर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह। और लेते हैं कुछ कार्ड्स हमारे। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक जो है अभी फ़िलहाल लवर्स है, देखते हैं आता नहीं आता। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, वाह क्या, वाह वाह वाह। जैसे जिसने भी पेंट किया है, ये जिसने भी ये ड्रॉ किया है, अलग ही लेवल पर है वो पर्सन, है ना। शी इज़ फीमेल आई गेस। चलिए देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं फिर इंटरप्रेट करते हैं आपकी इनर गॉडेस के मैसेजेस। ये अपने आप कार्ड यहाँ पे आया जस्टिस। जस्टिस आपके पास भी आया ना, लव दिस इट मीन्स वी आर ब्लेस्ड। ओह ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अच्छा, आपके इनर गॉडेस के जो मैसेजेस हैं यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग ना आपके लाइफ में आपको लेके गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं। हे जस्ट अ मोमेंट, कुछ लोग आपके लाइफ में कुछ गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। कुछ गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं और कोई फीमेल भी हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी फीमेल हैं वैसे पावरफुल हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँ कि आप निगलेक्ट करो उनको। आपका ध्यान ही कहीं और है यहाँ पे। मैं इस चीज़ को नेगेटिव रीडिंग में नहीं लूँगी। आई एम टेलिंग यू, आप यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हो। ये वाला ग्रुप खुद आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, ठीक है। और आपको कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं कुछ करना चाहिए, खुद ही कहीं पे बंद हो, अपनी ही चीज़ों में मग्न हो, मस्त हो। कुछ आप, मुझे नहीं लगता कुछ आप, यू आर वॉचिंग समथिंग। आप सिर्फ देखना चाहते हो चीज़ों को कैसे होती हैं। और आपके गॉडेस की तरफ से आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको ना छोटे छोटे हिंट्स देकर, कुछ नेगेटिव हिंट्स, नेगेटिव क्या मतलब, ये अपने आप कैसे ऑन हो गया, जस्ट अ मोमेंट। और सी इसी तरह से ही आपको कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ चाहे कितनी ही दूर से क्यों नहीं हो, कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ ऐसा आपको ना बताया जा रहा है कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो अपनी लाइफ में। अब नेगेटिव वे में नहीं कि अच्छा मुझे ऐसा बोला, ऐसा हो गया ना, लेट मी प्रूव, नहीं। आप अपना भी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग यहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हो। फिर आता है आपका ग्रुप नंबर 2 का ये नेक्स्ट कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। क्या सोचा है आपने अपनी लाइफ से, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से, क्या करना चाहते हो आप। ये वाला रीडिंग ऐसे क्यों आ रहा है, क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ के साथ।
सोचा क्या है आपने अपनी लाइफ के साथ। अगेन यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, लाइफ में बैलेंस चाहिए। आपने अपनी बैलेंस लाइफ को खुद ही इम्बैलेंस करा हुआ है। वो पी गया कैंडल। हाँ जी, कैंडल हमने लिट कर दिया, ये वाला कर दिया है, ठीक है, ब्लैक कैंडल। हो सकता है क्लैरिटी की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों मुझे ये वाला जो ग्रुप है ना थोड़ा सा स्टक लग रहा है डार्कनेस में, इसलिए नहीं हमने कैंडल लिट की है, ठीक है। डार्कनेस में स्टक लग रहा है मुझे ये वाला ग्रुप, कि खुद अंधेरे में कहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है, पता नहीं क्यों। और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इस वाले ग्रुप को क्लियर करना है, अपने आसपास की एनर्जीज़ को बहुत ज़रूरत है। पता नहीं आप कहाँ हो, कहाँ गुम हो, अपने में ही हो या फिर आपकी लाइफ में और भी इश्यूज़ हैं जिसको वो बहुत ही फारेसली आपके आसपास के अंधेरे को, टाइज को, किसी ना किसी चीज़ को वो कट करना चाहते हैं। इवन लिब्रा की एनर्जी आप, ताकि आपकी लाइफ में आ सके बैलेंस, पार्टनरशिप्स, आपका जो भी है वो आपके लाइफ में आ सके, बट आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो इस चीज़ के ऊपर। और अगर हम मजिशियन के कार्ड को थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं तो भाई हो तो बहुत कुछ सकता है। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि हम उस कार्ड को वो देखें कि कार्ड का मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है ना। एक तो और कार्ड्स लेते हैं आपके आपके इनर गॉडेस से मैसेजेस और आपके गॉडेस से मैसेजेस क्या हैं। ये जो कार्ड है फ्लंग हुआ है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स, अ स्पिरिचुअल पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सन। और इसका जो क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, क्या चल क्या रहा है आपका, आप इधर हो, इनका फेस इधर है, यहाँ पे ब्राइटनेस उससे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस मैसेज से ऑफेंड नहीं हो, या तो कोई आपके लाइफ में अंधेरा कर रहा है या आप किसी के लाइफ में अंधेरा कर रहे हो आपकी एनर्जी से। ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ के लिए हम दूसरों बोले। अगर हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन लो है तो आपका इफेक्ट दूसरे पर होता है। और अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा है तो जिसकी वजह से आपको, आप परेशान हो, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, बट आपका ऑरा यहाँ पे फिर भी बहुत ब्राइट है, बहुत शाइन कर रहा है, और वो आपको चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप जो है उस लेवल, उस चीज़ से बाहर नहीं आते और ख़ुद को रिप्रेजेंट अच्छे फॉर्म में नहीं करते। चाहे आपकी गॉडेस ही क्यों नहीं हो, चाहे आपकी डिवाइन गॉडेस जो है यहाँ पे, अगर आप उनसे कुछ चाहते हो, आप अपने में हो, हाँ बस मिल जाए, हो जाए, उसके बाद भाड़ में जाए, नहीं होता ऐसे। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो वो भाड़ में जाए, सिंपल क्लियर। है द फूल का कार्ड। अदरवाइज ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, एंड दिस कार्ड इज़ वेरी स्ट्रेंज। इसके मीनिंग्स काफ़ी आ रहे हैं, पता नहीं रीडिंग फिर थोड़ा सा हार्श हो जाएगी। गॉड, मैं इस कार्ड को भी अवॉइड करी, आई एम सो सॉरी। हो सकता है कोई कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान दे दे, बट अभी नहीं चाहिए ये मेरे को, ठीक है। कुछ और मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। ओके, अर्थ गार्डियन, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ये हवा में नहीं उड़ना है आपकी लाइफ में। मैं अगेन आपकी रीडिंग कर रहे हैं तो रेजोनेट होगा, रखेंगे, नहीं तो हम लेट गो करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि मुझे आप अपने उसमें नहीं लग रहे हो, आप कहाँ गुम हो, किस हवा में हो। ये आपकी लाइफ में अगर कोई भी पर्सन है जो हवा में या जो ग्राउंड पर ही नहीं है, बहुत स्मार्टनेस से अगर हम शो करते हैं कि हम सही हैं, देन वो सही नहीं हो जाता। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ऑब्वियसली इस चीज़ की ज़रूरत है आपको। ये एंजल हैं, ये हवा में उड़ सकते हैं, हम अभी नहीं है, बट हमारे पैर ही ज़मीन पर नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है हम। ग्राउंडेड होने का यहाँ पे क्या मतलब है वैसे, हाँ, यहाँ पे मतलब क्या है ग्राउंडेड होने का। आहा, पीस कीपर, वाओ, बॉयमॉन, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आप सही हो, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये चीज़ तो नहीं चलती है ना हर बार। और अगर कोई आपको लाइफ में आपको ऐसे कर रहा है कि भाई हम सही हैं, सिचुएशन सही है, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स।
ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम हैं, ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। लेडी, यहाँ पे अब आती है डिफरेंट एनर्जी। पता नहीं क्यों आपको बोल रहा है कि ज़मीन से जुड़े रहो आप, अपनी हवा में, इमेजिनेशंस में। अगर आप बहुत टाइम से रह रहे हो, जस्टिस का कार्ड भी आपको देख के परेशान हुआ है कि भाई अब क्या तू करने वाला अपनी लाइफ में, करने वाली है अब क्या। और अगर आपको कोई समझा रहा है, अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग फॉर्म में है जो कि आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। क्या आप उनको सीरियसली फॉलो करते हैं? आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फीमेल एंटिटी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल मुझे प्रोमिनेंट लग रही है। ये कार्ड आपके डेक में कैसे आ गया, पर बार बार दिख रहा है तो मैं इसको लेने वाली हूँ। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, क्यूबियस मून। अगर लाइफ में कुछ आपने गोल सेट किए थे, अचीव किए थे, बहुत पास में हो आप उनके, उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, या उसकी तरफ भी आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। चीज़ें कभी कभी ना एकदम हाथ से आते आते निकल जाती हैं, छूट जाती हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। वाव वाव वाव। गार्डियन फायर हैं, बट आप इनका ब्यूटीफुल सा फेस देख रहे हैं। एग्रेशन या फिर पता नहीं, इट सीम्स लाइक यू पीपल आर केयरलेस। I me and myself. Sky Father. Wow. Ooh. I love this spirit animal. ठीक है, कुछ और मैसेजेस देखें आपके लिए। भाई हम लोगों का साइकोलॉजी में ही चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ना प्रॉब्लम ही साइकोलॉजी में हो जाती है, हमारी समझ में, साइकोलॉजी में। ठीक है जी, चलिए आपकी अब इनर गॉडेस के मैसेजेस हम ज़्यादा देखेंगे। जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। बार बार अगर हो सकता है आप लोगों को किसी चीज़ के लिए कॉल रिकॉल किया जा रहा है, बार बार। मैंने बोला ना, कुछ साइन, सिम्टम्स, नोटिफिकेशंस, और बहुत छोटे छोटे नहीं, एक बार तो आपको हो सकता है, एक बार तो हुआ हो, या रिसेंट आप कुछ किसी चीज़ को लेके परेशान भी हो कि भाई कुछ चीज़ों का क्लोज करने का टाइम आ चुका है, ताकि आप एक वो जो न्यू आपके लिए है वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान और फोकस कर पाएँ। वेयर आर यू? जजमेंट, जस्टिस के बाद जजमेंट का कार्ड बार बार बोला जा रहा है। पार्शियलिटी नहीं करो, ठीक है, चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर आपके केस में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो ध्यान देंगे, टेक केयर करेंगे आपको। जो अभी तक आपको रिकॉल कुछ चीज़ों के लिए किया जा रहा है, बार बार आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, तो वो आपके इनर गॉडेस के मैसेजेस क्या हैं। टेम्परेंस का कार्ड दोबारा आया है। पता नहीं आपकी लाइफ का कोई तो एरिया ऐसा है जहाँ पे पूरी तरह से इम्बैलेंस है, बहुत टाइम से इम्बैलेंस है, जिसको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना, इस चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर टाइम बहुत ले चुका है, अगर आपका ही किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम सुनना ही नहीं, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ चीज़ों को आप सुनना ही नहीं चाहते, ध्यान ही देना नहीं चाहते कुछ चीज़ों की तरफ आप। मेरे को पर्टिकुलरली मुझे बहुत चिढ़ होती है, आप पूरी तरह से जब एफर्ट्स दिया आता है। लवर्स का कार्ड एकदम आपका रिवर्स में आया है। मे बी आप अपने पार्टनर की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो, मे बी आपका कुछ लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मे बी आप अपने लव एंड रिलेशनशिप की ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अब ड्रीम्स आपका अगर पर्सनैलिटी टाइप ऐसा, तो आप फिर से उसको उस तरफ मत ले जाना। अच्छा पैसा, अच्छा ये, दीज आर माई ड्रीम्स। देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे लिए आपके इनर गॉडेस से। आपके मैसेजेस, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? कोई तो है जो यहाँ से आपके इस एटीट्यूड से परेशान है। टॉक्सिसिटी आपको, आप देखिए, मैं क्योंकि हमारी रीडिंग है, और अगर आप ऐसे किसी के एटीट्यूड से परेशान हो ना, मैंने क्या बोला, लेट देम गो, है ना, लेट देम गो। अदरवाइज रेडी रहें अपने लाइफ की बैंड बजाने के लिए। द सन का कार्ड, वाव, द सन, द सन।
वाह, सन का कार्ड बहुत सारे मीनिंग्स लेकर आता है ना। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। ऑलवेज चूज़ लाइट, रोशनी, सच्चाई, ऑनेस्टी, ठीक है, इसको ही चूज़ करो। मेक योर लाइफ, डोंट स्पॉइल इट फॉर एनी वन। डार्कनेस को चूज़ करने से, जैसे मैंने बोला ना, आपकी रीडिंग में आप डार्कनेस के उसमें हो अभी। अगर आप किसी पर्सन की वजह से हो, किसी को हक नहीं बनता कि कोई आपकी लाइफ को स्पॉइल करे। एनर्जी बैलेंस होना चाहती है वैसे आपकी। कुछ पहले आपकी लाइफ में ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो अब क्लियर होना चाहते हैं, और आपको आप ही का खाली वेट किया जा रहा है। ध्यान तो देंगे ना। ये इरिटेटिंग। और अगर ऐसा कोई पर्सन है, बचाओ पकड़ के उसकी बहन, ठीक है। एक तो और मैसेजेस देखते हैं आपके इनर गॉडेस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और अगर सक्सेस वगैरह लाइफ में, सक्सेस और ये क्लैरिटी, ये कुछ चीज़ें आप अपनी लव लाइफ से एक्सपेक्ट करो, डेफिनेटली आपको मिलेंगी, डेफिनेटली आपको मिलेंगी। ये कार्ड नीचे गिरे थे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बट देखिए, जब तक आपका खुद का भी आपकी पावर में रहना ज़रूरी है। आप ही खुद को निगलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेप्ट, आई डोंट नीड योर हेल्प। अरे, एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग्स इन योर, आपको ना अपनी लाइफ में कुछ भी पैशनेट चीज़ें, कुछ भी जो, देखिए, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, तो दोनों तरफ से ज़रूरी है वो चीज़ें करना। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, हु इज़ दिस प्रिंसेस, कौन है ये? आपको स्टेबिलिटी, आपको ग्रोथ, ये जो है ना, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप बेनिफिट्स, ये सेम कार्ड है, आपको ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट? क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो? यहाँ पे भी देखिए, इनके हाथ में ये था यहाँ पे एक फ्रूट जो कि पेंटिकल्स की जैसा है। इट मीन्स स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। और यहाँ पे भी इस हाथ में यहाँ पे एक पेंटिकल है, जी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, बट पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स, ताकि फिर से आपके लाइफ में पैशन जो है वो रीइग्नाइट हो सके। इफ़ यू पीपल आर डोमिनेटिंग, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट इसको जो है ना, आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ के लिए प्रॉपर जो है, आपके कार्ड बार बार फॉल हो रहे हैं, आप ही के केस में फॉल हो रहे हैं ये, ठीक है। डेथ का कार्ड, मैसेजेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ एक दो और ले लेते हैं ना। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। वाह भाई, आप अपनी लाइफ से ना, जो भी अपनी लाइफ में से आप पे खड़े करके बैठे हुए हो उनको हटा दो। अगर आप खुद परेशान हो रहे हो, किसी के लाइफ की किसी और की डिस्टर्ब हो रही है, बट आपको वहाँ पे जाके अगर काउंसलर बनने का शौक़ है, और फिर अपनी लाइफ को, एनर्जी वाइब्रेशंस दूसरों की इफ़ेक्ट करती ही करती हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें खुद को डिस्टर्ब करने वाली इकट्ठी की हुई हैं, और आप शो ऐसा कर रहे हो, आई एम एट राइट प्लेस, सेफ़ है, नहीं चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों को तो पहले आपको एक्सेप्ट करना है। ये थे आपके इनर गॉडेस के मैसेजेस। अब एक दो थोड़े से दूसरे भी ले लिए जाएं भाई, अदरवाइज़ रीडिंग कंप्लीट नहीं लगेगी। या इसमें से जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि हाँ जी, ये मेरे लिए भी हैं, ठीक है, ये मेरे लिए भी हैं। आपकी ना लाइफ में ना लव, इमोशंस, केयर की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। और एक तो मैसेजेस हम देख लेते हैं यहाँ से, मैसेजेस फ्रॉम योर इनर गॉडेस। ऑनर योर ब्यूटी, योर रियल ब्यूटी, अगेन ग्रीन कलर, अर्थ का कलर, ग्रोथ का कलर, ठीक है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। थैंक यू जोफिल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। सबसे पहले सच पता होना चाहिए, कहीं आप दूसरे की वजह से तो नहीं डिस्टर्ब हो, दूसरों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो। ग्रीन तारामा जैसे वाइब्रेशंस आ रही है ना, क्योंकि आपकी रीडिंग में ग्रीन कलर काफ़ी मुझे प्रोमिनेंट ग्रीन ही लग रहा है, बाकी तो। और आपके डिवाइन गॉडेस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो कि आते आते रुक रहे हैं। 2 कार्ड हैं, देख लेते हैं
क्या हो सकता है ये? फोकस योर माइंड, स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विद लव। ईगल, वहाँ पे भी ईगल आया था, मतलब बर्ड आया था, यहाँ पे भी बर्ड आया था। वंडरफुल। पैरट आएगा से और ईगल है। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज़। अब प्रायोरिटीज़ आपने क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ की हुई हैं अपनी लाइफ में? क्या 15 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, या 6 या फिर 3 नंबर, ठीक है। आपको ना इस दिमाग से सोचना है, ना कि आप समटाइम्स हम क्या होता है ना, नहीं मैंने नहीं करना, ज़िद में नहीं। ये देखिए, इस पर्सन की तरह फोकस रहकर सोचो कि कैसे प्रायोरिटाइज करें कि लाइफ अपने आप में ही ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड दे विल गिव यू गाइडेंस ना, आपको ब्रेन को वो पावर देंगे ताकि आप इस चीज़ को पहले तो देखना ज़रूरी है। हेल्दी चॉइसेस, यस यस यस, नाउ गॉट इट। वो उन्होंने आपको चॉइसेस बहुत सारी दी हुई हैं, बट ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ग्रुप खुद की खुद हेल्प कर सकता है। हेल्दी चॉइसेस, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी चॉइसेस। अब आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं, ठीक है, हो सकती हैं या है, इसलिए आप इतने केयरलेस हो। ये नहीं तो वो सही, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है ना हर ऑप्शन हमारे लिए फ़िट हो, हमारी लाइफ के लिए, हमारी सिचुएशन के लिए, हमारी पर्सनालिटी के साथ अच्छे से जाए, या आपके हार्ट को सेटिस्फेक्शन दे, जिसको तो आपने ध्यान ही नहीं दिया हुआ। ईगो को यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे गॉडेस की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं दिख रही हैं एक्सेप्ट योर इनर गॉडेस, ठीक है। एक दो कार्ड्स और देखने ज़रूरी हैं आपके लिए। मैं ये वाला एक ऐसा टैरो डेक है जो कि लिटिल बिट ऑफेंसिव हो सकता है, इस तरह से देखना, बट मैं उसको साइड पर से देख रही हूँ। आई विल नॉट शो यू द इमेजेस क्योंकि मैंने इंस्पायर होकर लिया है हमारे 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ, आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स की गारंटी है आपके लाइफ में कि आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। आप लोगों का जो पर्सनल लाइफ है ना, स्पेशली लव लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत मीन्स क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है, पैशनेट हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है। आप अगर हम इस उस पर रीडिंग करें, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, बट यहाँ पे ईगो को साइड पर रख के इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। या अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे सर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना आपको अपने एक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें कि 2 लोग इन्वॉल्व हो, ना कि आप अकेले खुद के ऊपर ही फोकस किए जा रहे हैं। चाहे आपको लगता है कि वो अर्जेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस आपको आपकी लाइफ में खुद लेकर आना है, डेफिनेटली डेफिनेटली। माय गुडनेस, मुझे लगता है काफ़ी लोग बोलते हैं एक लव रीडिंग करने के लिए उनके लिए जो ज़रूरी है करना, समटाइम्स उससे भी लाइफ में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं इम्बैलेंस होने की वजह से। आई नो इसमें मैसेजेस अभी ज़्यादा नहीं आए हैं। मैं अगेन आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी, रूटेड रहें, ग्राउंडेड रहें, सेल्फ लव को पहचानें, रियल लव क्या है और टॉक्सिसिटी क्या होती है, आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको बार बार ये चीज़ें बताई दिखाई जाती हैं, समझना आपने है। कैंडल दिया वगैरह लिट करें, बर्न करें, ईगो जो है साइड रखें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्ले करे, प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में, जहाँ पे भी आप, जो समटाइम्स हम खुद में इतना सेल्फ इमर्स्ड हो जाते हैं कि आप अपने लव्ड वन को नहीं देख पाते हो, निगलेक्ट कर देते हो। अगर आपके वो लव्ड वन है तो सी ना कि वो आपके सेम पेज पर या आपसे अबव हो सकते हैं, है ना। अगर आपसे डाउन है देन दैट इज़ नॉट योर लव लाइफ, ठीक है। वो तो वहाँ पे ऐसा है कि ऑलवेज देयर विल बी सम केओस और इश्यूज। पावर कपल क्या होता है, यहाँ पे एक पावर कपल जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी तक है नहीं, आपके आपके पर्सन की वजह से। ये मैसेज आई नो थोड़ा सा लव रीडिंग की तरफ जा रहा है, जो कि मैं कभी करती नहीं हूँ। ऑल राइट, सो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद योर फेस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। जय माता दी। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये एंजल डेक, चलो करिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या आना है हमारे पास आपके लिए। मैं ओबियसली आज यही वाले डेक ही चूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, ग्रुप नंबर 3,
आपके इनर गॉडेस और डिवाइन गॉडेस के मैसेजेस क्या हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और देखते हैं क्या आएगा, और देखते हैं क्या आएगा। एम्परर, ओके, वंडरफुल। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, अच्छा जी। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों? शौक है लेके आने का? यस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, शौक ही अजीब है हमारे। बॉटम ऑफ द डेविल का कार्ड। अच्छा, पहले तो आते हैं आपके इनर गॉडेस के मैसेजेस पे। कौन है जिसको यहाँ पे सुधरने और सुधारने की ज़रूरत है? कौन है यहाँ पे? एग्जैक्टली यहाँ पे सुधारने और सुधरने की ज़रूरत है इस वाले डेक में, इस वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, दोनों ही हम लेंगे। आपकी लाइफ में हो सकता है राइट नाउ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, और ये आपका ध्यान बहुत जगह पर जा रहा है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में लगातार चल रही हैं, है ना? आपको लग रहा है ना आप फाइनेंशियली, प्रोफेशनली चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल मैनेज कर सकते हो, करते हो, करना चाहते हो, ठीक है। और पर यही चीज़ें ना आपके लाइफ में कुछ ना आपको लग रहा है, बट ये कुछ चीज़ें आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आई हैं, लेकर आ रही हैं। एक ट्री बिल्ड करो ना अपने आसपास, पेड़ लगाओ ना। ये मशरूम छोटे छोटे से पौधे लगा कर क्या होगा? हाँ। फिर आता है अपना आपका 9 ऑफ सोर्स का कार्ड। भाई आप लोगों के पास दिमाग बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल हो, ब्रेन बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा सा वाइफ जगन्नाथ होता है ना, जगन्नाथा बलदेवा, लॉर्ड जगन्नाथ जैसे वाइब्रेशंस आ रही हैं थोड़ा सा इसको देख के। हाँ, इसको देख के बिग बिग आइज, ठीक है। और बिग आइज बाहर की आइज से देख रहे हो, अंदर की आँख से भी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? हाँ। और ना फिर आता है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप अगर चाहो अपनी लाइफ में जो भी किए हो, कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज चल रहे हैं, उसको बहुत इसलिए आप अपनी समझ से, सूझबूझ से उस परेशानी को ख़त्म कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं, मुझे ये चीज़ मैसेज नहीं देना है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सेक्सुअल लाइफ मीन्स क्या? सेक्सुअल हेल्थ को ये चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट करेंगी या कर सकती हैं, ठीक है। और से ऑल ऑफ सडन कैसा मैसेजेस आते हैं ना समटाइम्स। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगर आप इसको टाइमली हैंडल नहीं करोगे ना अपनी लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ का, और आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चीज़ें, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ में हो, तो भाई आप बहुत परेशान होने वाले हो। थोड़े से परेशान तो होने वाले हो आप। आपको लगेगा कि भाई सेफ़ नहीं फील कर रहा हूँ, सिक्योर नहीं फील कर रहा हूँ, अब तो काम में भी मन नहीं लग रहा है। आपका ना जो भी दिमाग पे आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आपको सोशल स्टेटस, लोगों की जो भी, कुछ लोगों को क्या होता है ना, बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 फ़र्क पड़ता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट आप उनकी लाइफ देखोगे ना, दे पीपल आर वेरी बोल्ड एंड रिस्क टेकर। तो आप यहाँ पे ऐसे हो जो कि शो करते हो कि नहीं पड़ता, बट पड़ता है, आपको पड़ा है। यहाँ पर देखो, आपको ना आपके दिमाग से कुछ बोझ हटाने होंगे। एक पॉइजन, एक टॉक्सिसिटी है जो कि हटानी होगी। हर चीज़ आप प्रोफेशन, करियर इससे ही अचीव नहीं कर सकते ना। वो चीज़ कभी आ भी सकती है और एकदम से जा भी सकती है, बट आपने क्या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें अचीव करके रखी हुई हैं, मैटर ये भी करता है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। हाँ, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेविल का भी कार्ड आया है। बांध कर आप बैठे हो अपने साथ कुछ चीज़ों को, चाहे वो बैड हैबिट हो, टॉक्सिक लोग हों, टॉक्सिक पीपल हों, है ना। चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हो, कुछ बैड पुअर कनेक्शंस के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको समझना है इन चीज़ों को, अगर ऐसा है। और अगर आपको कुछ क्विक शॉर्टकट्स वगैरह चाहते हो, सपोज आप अपने पर्सनल ना प्रोफेशनल लाइफ में देखें वो पूरे होते हैं कि नहीं, हो जाएंगे,
बिल्कुल हो जाएंगे सही। अगर ऐसा कुछ बिजनेस है, अगर ऐसे कुछ काम है जिसको आप सोच रहे हो कि भाई कुछ क्विकली क्या मनी कुछ कहीं से ऐसा है जनरेट हो सकता है, मेरी पोजीशन दूसरों से बेहतर सिक्योर हो जाए, जो चीज़ें आपको टेंशन स्ट्रेस दे रही हैं, हो सकता है आपके वर्क लाइफ में, आपके प्रोफेशन में कुछ कंपटीशन वगैरह की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भाई इन चीज़ों को तो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है। उसके साथ साथ आता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अब आप जिस भी पर्सन को चूज़ करते हो ना अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, आपके प्रोफेशन में, आप लोगों की ना आप लोग वो चीज़, सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी सही फील होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, ठीक है? क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी जो हमें दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो राइट अपॉर्चुनिटी हो। रिस्क टेकिंग पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है? वो आप लोगों का क्या होना चाहिए ना, आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि मेंटल जो स्टेटस है ना, आप लोगों का एक समझ होता है, वो एक दूसरे से ना मैच करता है, मैच करता है। होप अगर आप एम्परर की पोजीशन में नहीं हो तो आप शायद इस चीज़ को सही से समझ पाओ, नहीं तो फिर आपको वही लगेगा कि हाँ बिज़नेस में मेरा लालच जिससे मैच कर रहा है, जिसको समझ आ रही है तो वो होना चाहिए। बट आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, यहाँ पे बिज़नेस ग्रो करेगा। बिज़नेस में अगर कुछ प्रोफेशन में कुछ इश्यूज आए हैं तो वो फिर से ग्रो करेगा, ठीक है? कुछ और मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी ना हम फेडअप हो जाते हैं कुछ लोगों से डील करते हुए, ठीक है? 3 कार्ड्स यहाँ पे फॉल हुए हैं, आप 3 के 3 नहीं ले सकते। हाँ से यहाँ पे भी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आई है आपके पास, पोटेंशियल्स, डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ पे कुछ ना इलीगल रिलेशंस से या एम्प्रेस, नाउ दिस इज एम्प्रेस, योर एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस, ओह माय गॉड। और बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड, एस ऑफ कप्स। भाई आपकी लाइफ में अगर आप एम्परर की, द वर्ड, बाप रे, एक ये वाला ग्रुप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा नहीं स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ग्रुप काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एम्परर हो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आप बहुत ज़्यादा, अगर आप करियर ओरिएंटेड ये वो हो, और अगर आपने काफ़ी पहले से, अगर आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, आपकी लाइफ में कमी एम्प्रेस की है, अभी भी कमी है। क्योंकि आप अभी तक जिन भी कनेक्शंस में हो ना, सारे सेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं, सारे लस्ट, ग्रीड, लालच के ऊपर बेस्ड हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग आपके जिस लेवल पर आप अभी हो ना, आपके आप ही के लेवल के अभी खुद के हैं, आपकी वाइब्रेशन जो है मेंटली लो है, ध्यान ही सारा आपका उधर है। बट यू नीड दिस एम्प्रेस हियर इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे यही वाली चीज़ मैं बोल रही थी कि कैसे एक्सप्लेन करूँ इस वाले ग्रुप को। आपको 2 ऑफ कप्स की ज़रूरत है, जो कि आपके आसपास एक ब्यूटीफुल से उसको बिल्ड कर सके, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सके। लॉन्ग रन में चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए, जो कि आप यहाँ बड़ी बड़ी आंखें करके कोशिश तो कर रहे हो देखने की। और अगर ऐसा हुआ होता तो आपकी लाइफ में अभी इतनी परेशानियाँ नहीं चल रही होती। फिर आता है वर्ड का कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी। आपके इनर गॉडेस आपको बहुत फेवर करती है भाई, आपकी अचीवमेंट्स, आपके लाइफ के सब कलर, लाइफ को जीना, ठीक है? कंप्लीट होलसम पिक्चर यहाँ पर लेकर आती है। आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ना कुछ एक लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ भी है, जो कि पता नहीं, अगर हमें समझ में आता है तो बहुत अच्छे, ठीक है? नहीं आता तो फिर हम यहीं पे ही स्टक रह जाएंगे इन 2 चीज़ों के ऊपर। कोई भी, चाहे कोई भी है, मैं आप कोई भी। या सी द मून का एनर्जी अगेन, डिवाइन फेमिनाइन, ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन फेमिनाइन, एक एनर्जी जो है मैस्कुलिन है, एक फेमिनाइन है, बट इस फेमिनाइन एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपको वहाँ से वॉच कर रही है, ठीक है? मून आपके लव, रिलेशनशिप, हेल्थ के इश्यूज यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को या फेमिनाइन एनर्जी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इक्वल है आपके लेवल पे। इक्वल ज़रूरी नहीं है ना कि मनी मैटर्स में या फिर ब्रेन में या फिर सोशल लाइफ को लीड करने में आपके इक्वल हो। एंड शी इज़ गॉडेस ऑफ नाइट ना, शी इज़ गॉडेस ऑफ साइकिक एनर्जी, साइकिक पावर, स्पिरिचुअलिटी। शी इज़ ऑल्सो इक्वली पावरफुल। और लक और फॉर्चुनेट, जिसके पास बहुत सारा लक होता है, फॉर्चून होता है, बट चाहिए नहीं, चाहिए है भी नहीं, पर अटैच्ड भी नहीं है वो। और यहाँ पे आप क्या हो, ओवरली अटैच्ड हो। तो दोनों में बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है, आप और आपके काउंटर पार्ट में, क्योंकि उनके चाहने के बिना भी चीज़ें आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकने वाली नहीं है, ये मिलने वाली नहीं है, चाहे आपके फेवर में है
मैसेजेस हाँ फ्रॉम डिवाइन गॉडेस स्टार की एनर्जी। भाई ये वाला ग्रुप के स्टार्स वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप मैस्कुलिन हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल, अगर आप फेमिनाइन हो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो। और 333 नंबर लक आपको बहुत फेवर करता है। ये चीज़ आपको पता है या नहीं, बट लक आपको बहुत फेवर करता है। एक्वेरियस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या लिब्रा भी हो सकते हो, ठीक है। मून की एनर्जी है तो कोई शायद वाटर साइन भी हो सकते हो। ये वाला ग्रुप अगर चाहेगा ना ह्यूज सक्सेस अपनी लाइफ में, डेस्टिनी, आप डेस्टाइंड हो। बट अगर अभी तक नहीं चीज़ें मिली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शंस, कोई चीज़ है ऐसे जो आपके दिमाग को डंक मारती है, पॉइजनस करती है, बी केयरफुल, केयरफुल। अगर अब तक नहीं हुए हो तो हम बैठे रहेंगे फिर इन्हीं 2 कार्ड्स के ऊपर, आगे नहीं बढ़ना, हमें चाहिए नहीं ना। द स्टार, बहुत सारे आप नहीं तो आपके कोई भी बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपको चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, मिली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर जाकर ही व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा से गिरा है मैंने, और ये चीज़ें सब आपके पास हैं। ये अब कार्ड को आप नज़दीक से देख लो। वॉन्ड, कप, सोर्ड, एवरीथिंग, पावर, पैशन, लव, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ। वाह, ये ग्रुप बहुत हाईली फेवर्ड है गॉडेस से, डिवाइन गॉडेस से। और वो भी यार, ये तीनों कार्ड यहाँ पे ग्रीन कलर के आए हैं, जो कलर आपका ग्रोथ का होता है। ये ग्रुप को यही कार्ड्स, इतने ही कार्ड्स है ना। क्या आप एक्सेप्टेंस में हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो? हाँ, क्या आप कितने हाईली फेवर्ड हो? क्या आपको ये चीज़ पता है? ये ग्रुप जो है सोलमेट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आप द व्हील ऑफ फॉर्चून ट्वाइस, हाईली फेवर्ड 333 नंबर, लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन, जो कि आप डेस्टाइंड हो, डेस्टिनी में लेकर आए हुए हो ये चीज़ आप। और अगर नहीं मिला है ना अब तक, सी 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, फिर से वही कार्ड, गॉड। सी, आप, मैंने बोला ना ये ग्रुप बहुत ही, आप या आपका कोई काउंटर पार्ट बहुत स्पिरिचुअल, साइकिक, पावरफुल है, या आप भी हो सकते हो ये। एंड दिस इज फेमिनाइन, फीमेल अगेन हेयर, यहाँ पे भी फीमेल है, नो डाउट ये डेक फीमेल वाला है, बट समन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। इफ यू हर्ट योर फेमिनाइन एनर्जी, खत्म। डोंट डेयर टू डू दिस, डेयर मत करना ऐसा करने की। और अगर करते हो तो फिर मत बोलें कि मनुष्यत क्यों है लाइफ में। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। वैसे इनको लेने का भी सेंस नहीं था, इससे अच्छे कार्ड अच्छे क्या, बिकॉज किंग्स हैं भाई, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे ये जो पर्सन है या बाकी सब दूसरों को दे रही हैं, दे रही हैं। और आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रोस्पेरियस हो, बट किंग ऑफ कॉइन्स आपको वहाँ एम्परर तक जाना है, दूर अभी रास्ता जा सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, कर पाओगे। ऐसा नहीं कि चीज़ कुछ है नहीं और हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपका विजन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वॉचफुल हो, चीज़ों को दूर से बस देख रहे हो बड़ी बड़ी आंखें करके। अगर इससे कोई हेल्प मिलती है ऐसा करने से, देन ओके है, कंटिन्यू रखो। बट अगर नहीं मिलती है तो ये ऐसे अभी आप लोगों को ना अपने पैसे को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने लिंक्स को लेकर पजेसिव हो, बहुत पजेसिव हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ अपने काउंटर पार्ट से शेयर करनी है, भूल जाओ, ज़रूरत नहीं है ही नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, एक काउंटर पार्ट यहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत पावरफुल एनर्जीज है उसके पास। कोई तो एक पर्सन है जिसके पास हीलिंग स्ट्रॉन्ग है, विश फुलफिल्ड है, ज़रूरत नहीं है उनका ध्यान जहाँ उसकी तरफ। अगर आपके यहाँ पे एक पार्टनर को की एनर्जी दे दी जाए ना ग्रो करने की, बहुत हाईली ग्रोथ होगी उनकी, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली होगी। बट वही है, जहाँ पे कुछ चीज़ों में आप इनबैलेंस हो तो वहाँ पे उनको इतना मटेरियल पोजेशंस का इतना मेरे को नहीं लगता ग्रीड या लालच है। वाटर गार्डियन, फिर से डिवाइन फेमिनाइन आ गई हैं, मून की गॉडेस आ गई हैं, सेलीन, सेलीन और डियाना। मुझे अभी ये 2 नेम्स का एंड यस,
इफ़ यू विल, अगर आप, मुझे नहीं पता अगर कुछ लोगों ने कभी मून को देखा है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मून के आसपास आपको एक ब्लू लाइन नज़र आती है एंड सर्कल किए हुए है मून को। कनेक्ट विद योर इमोशंस। भाई आपकी अगर इमोशनल लाइफ आपकी इम्बैलेंस है ना, आप जानते हो जब हमें हमें कोई बीमारियाँ भी लगती हैं तो सबसे पहले हमारी इमोशनल बॉडी अफेक्ट होती है उससे, तब जाके हमारी फिजिकल बॉडी में, लीवर में, जैसे एंग्जाइटी है आपको, है ना, लगातार एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो काफ़ी कुछ महीने तक रहेगा, फिर आपका लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा उससे। हुँ? तो यहाँ पे एक मून की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपकी वीक है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, इग्नाइट योर पैशन, तो इश्यूज हैं तो भाई उसको बैलेंस करो और अपनी लाइफ में फिर से इस चीज़ को इग्नाइट करो, पैशन को अपने लाइफ पार्टनर या आपकी ये पर्सनल वाली लाइफ में ज़रूरी है आपके लिए। यस, होल्ड द स्पेस। मेरे को ये कार्ड ना समझ लास्ट टाइम भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। ये कार्ड का मेरे को लगता है कुछ डिफरेंट ही मीनिंग है यहाँ पे। देखते हैं, इस कार्ड को देखते हैं, ठीक है जी। सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आहा, यहाँ पे कोई तो हाई प्रिस्टेस है भाई, यहाँ पे कोई तो हाई प्रिस्टेस है जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कोई तो है यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस है, जिसकी साइकिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप या आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको सब चीज़ें पता है, दिखती हैं, एटलीस्ट हिंट मिलते हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके बारे में जानता है कि यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट अचीव दीज थिंग्स, और आप उस चीज़ को लेके में भी लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा उससे सोच रहे हो। मैंने इसका मीनिंग देखने वाली हूँ, और सॉरी मैं आपके सामने ही देख रही हूँ। यहाँ पे ये वाले कार्ड का मीनिंग देखने वाली हूँ। मैंने आज तक एक्चुअली किसी भी चीज़ को हम रीड नहीं करते हैं ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है। मिलेगा आपके लक में होगा तो देखेंगे, नहीं तो मैं बाद में देखूँगी, ठीक है जी। ओए लप जा, कितने है, यही नहीं मिलना, यही नहीं मिलेगा, बाकी सब दिख जाने हैं आपको। बहुत सारे कार्ड हैं जो मैंने देखे ही नहीं हुए इसमें से। एंसेस्टर है गए लाइक है, तो आई मीन पंजाबी ज़्यादा ही हो गया। ओके, लीव इट, आई विल सी इट लेटर, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है जी। कुछ और मैसेजेस देखें आपके लिए, एक तो और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, ऐसा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं। ये कार्ड है जिसको कि मैं नहीं आपके सामने शो करने वाली, बिकॉज ये सेक्सुअल टैरो डेक है, और ना इसको मैंने जो है किसी उनसे, या आपके लिए भी वर्ड का कार्ड इसमें भी आपके लिए दोबारा आया है, बट आई कैन नॉट शेयर विद यू बिकॉज ऑफ इमेजेस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या लगता है आपको? अच्छा, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है इन दो कार्ड से, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। टाइम रहते ही अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लिया जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर रिग्रेट नहीं किया जाए, बाद में रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए। हो सकता है आप किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हो, आपके पार्टनर किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे टेंशन, स्ट्रेस वगैरह है, क्योंकि ये भी कार्ड अपने पास, ये वाला कार्ड यहाँ पे दोबारा आया है। इस कार्ड का मैं स्टोरी बताती हूँ। ये कार्ड जो है ना, एक एल्डरली लेडी है आपका, डिफरेंट कंट्री से, वो क्या ज़बरदस्त रीडिंग करती हैं, साइकिक, पूरा स्पिरिचुअल रीडिंग, उनसे इंस्पायर होकर मैंने डेक परचेज़ किया है। बट इसकी इमेजेस ऐसी हैं, आप इसको शो ही नहीं कर सकते। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना, किसी को कंफर्ट, किसी को कुछ चीज़ें, तो ओ गॉड, थैंक गॉड कि ये ऐसे इस तरह से गिरा है आपकी। ये शायद इस मैसेज का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है मेरे पास। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। देखिए, अगर आप लोगों ने अपना सेट किया हुआ ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, या नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊँगा, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलिए, वो चलेगा। बट आपको दूसरे के लेवल को भी, कंफर्ट जोन को, या उसके स्ट्रेस, उसके एंग्जाइटी लेवल को भी, या कहीं ना कहीं पे आपको किसी को टाइम या किसी को हेल्प, टाइम देने की ज़रूरत है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप नहीं देते हो तो यहाँ पे इसी, मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ, अगेन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर नीचे कोई लिखना मत कि नहीं दिखा सकते, यूज़ क्यों कर रहे हो, है ना। ओहो, यहाँ पे भी आपका हाई प्रिस्टेस दोबारा आई है। बहुत सारे कार्ड्स आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन, फिर आप अपनी लाइफ में ही देखिए, इंडिविजुअल होकर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर आप साथ में हो तो आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो, आप इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं कर सकते। जजमेंट भी आपके पास दोबारा आया है। यू पीपल आर, आप लोगों का अगर कोई काउंटर पार्ट है तो बिलीव में साथ में ही रहना है, और अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आपको खुद अप्रोच करना है पूरा फेथ रखकर। और अगर ये आपके पार्टनर है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे काफ़ी
उस लेवल पर है, साइकिक स्पिरिचुअल लेवल पर, काफ़ी हाई लेवल पर है। आपकी लाइफ आपको ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हैप्पीनेस, दोनों में ग्रोथ, दोनों में डेवलपमेंट, जो ड्रीम लाइफ होती है ना, जो कि आपकी डेस्टिनी में है, ऑलरेडी रिटर्न है, आप कोई क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो। ठीक है जी। सो ग्रुप नंबर 3 ये थे आपके मैसेजेस आपके इनर गॉडेस से और डिवाइन गॉडेस से। आई होप दिस रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। एंड जय माता दी।